नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला का अध्ययन कर रहे थे। और चित्रकला में मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स की 3 प्रमुख शैलियों का आपने अध्ययन कर लिया था। सबसे पहले मेवाड़, उसके बाद में आपने नाथद्वारा के बाद में देवगढ़ शैली कंप्लीट कर चुके थे। आज दोस्तों एक छोटी सी शैली है, उसको कंप्लीट करते हैं। छोटी सी शैली का नाम है चावंड। हेडिंग में डाल लीजिए दोस्तों, चावंड चित्रकला, चावंड शैली। 4 बातें दोस्तों, 4 बातें याद रखनी है। चावंड की कोई खास बात नहीं है दोस्तों पहली बात तो ये चावंड है कहां, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो चावंड है उदयपुर में, वर्तमान में उदयपुर में स्थित है। सन 1585 ईस्वी में दोस्तों इसका इतिहास पता होना चाहिए, यानी छोटे जो भी ठिकाने हैं इनका इतिहास पता होना चाहिए कि ये प्रारंभिक यानी इनको जीतकर कौन आता है या इनकी स्थापना कौन करता है। तो सन 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने, चावंड का शासक था महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर चावंड राजधानी बनाई थी। चावंड को राजधानी बनाया, यानी मेवाड़ में कब जुड़ रही है दोस्तों? तो 1585 ईस्वी। इस प्रकार का प्रश्न पूछा है कि चावंड मेवाड़ चित्रकला शैली से कब जुड़ा था? तो 1585 में जुड़ा। इसके काल में महाराणा प्रताप ने कहा। तो दोस्तों ये इसका इतिहास है। चावंड चित्रकला शैली किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। अगर पूछे 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप, इसको किसने जीता था, यानी मेवाड़ में लाने का श्रेय किसे है? तो महाराणा प्रताप को। किसको हराकर? लूणा चावंडिया को। राजधानी बनाया था चावंड को। ये महाराणा प्रताप की शायद 6वीं राजधानी थी, 1597 तक रहेगी दोस्तों ये शायद। तो ये सब इतिहास के अंतर्गत पढ़े जाते हैं दोस्तों। हम कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मैंने आपको तरीका बताया कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से। तो रात को नींद में उठाकर पूछा जाए तो आपको ये तरीका याद होना चाहिए। अगर ये तरीका याद है तो परीक्षा में गोला काला हो जाएगा। अगर गोला काला हो जाएगा तो हमारी नैया पार हो जाएगी। तो प्रारंभ काल किसके समय का है? तो प्रारंभ काल है दोस्तों महाराणा प्रताप के समय का काल। नेक्स्ट पूछेगा स्वर्ण काल। तो दोस्तों स्वर्ण काल महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का है। नेक्स्ट पूछेगा प्रधान रंग। और क्या पूछा गुरुजी? और पूछा वो थारो प्रमुख चित्र में वृक्ष भी पूछता है और कोई अन्य चित्र है तो प्रमुख चित्र का। इतनी बात तो याद रख इसको। तो 2 बातें तो मैंने बताई दी। प्रारंभ काल, प्रारंभ किसके काल में हुई थी? महाराणा प्रताप के काल में, महाराणा प्रताप। स्वर्ण काल अमर सिंह फर्स्ट। एक अमर सिंह बाद में भी आएगा, अमर सिंह फर्स्ट है, महाराणा प्रताप का बेटा है दोस्तों, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। प्रधान रंग, तो प्रधान रंग दोस्तों इसमें है पीला, एक ही रंग है पीला। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रधान रंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। प्रमुख चित्र दोस्तों इसमें युद्धों का दृश्य है, बस युद्धों का दृश्य। हम इस चित्रकला शैली को किस चित्र के लिए पढ़ते हैं? तो गैर नृत्य का चित्र कहां मिला है? तो दोस्तों ये स्टार लगाना, गैर नृत्य का चित्र। आपने कहीं नहीं पढ़ा हुआ दोस्तों, गैर नृत्य का भी चित्र हुआ है, कहां हुआ है? तो यानी गैर नृत्य तो वैसे तो मेवाड़ से संबंधित है और भीलों का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा गलत करवाने के लिए वो उदयपुर या मेवाड़ स्वयं मेवाड़ चित्रकला शैली दे सकता है या उदयपुर दे सकता है दोस्तों, लेकिन गैर का चित्रण कहां हुआ है? चावंड में हुआ है। इस चित्रकार का चित्रकार यानी इस चित्रकार कौन था? तो ये भी बता देता हूं। चित्रकार है दोस्तों राम रतन रंग रसवायु। तो ये है राम रतन इस ग्रंथ का इस चित्र का चित्रकार। घोड़ा अधिकांश में मिलेगा। नेक्स्ट नीम का वृक्ष। तो ये चित्र है दोस्तों। थाने एक चित्र याद रखना, के चित्र याद रखोगा। गैर नृत्य का चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो चावंड की। किसने चित्रित किया? राम रतन ने, जिसको राम रस वायु। तो दोस्तों ये याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख चित्रकारों की। तो प्रारंभ काल पूछे तो महाराणा प्रताप का, स्वर्ण काल अमर सिंह फर्स्ट का, प्रधान रंग पीला, प्रमुख चित्र युद्धों के दृश्य मिलेंगे, गैर नृत्य का चित्र। बस एक लाइन याद रखना, प्रमुख चित्र गैर नृत्य का चित्र। किसने चित्रित किया? राम रतन ने। घोड़े का चित्र है, नीम के वृक्ष का चित्र है। अब बात करते हैं प्रमुख चित्रकारों की। तो यहाँ नासिरुद्दीन, कक्कड़वा,
मिटा देता हूं दोस्तों इसको। इसको यहां लिख देता हूं। एक तो मिला है दोस्तों घोड़े का चित्र, एक मिला है नीम का वृक्ष, और क्या मिला है गैर नृत्य का चित्र। इसका तो चित्रकार है राम रतन। और क्या मिला है युद्धों के दृश्य। ये इसके 4 चित्र, 4 चित्रकार याद रखने हैं। नासिरुद्दीन, एक चित्रकार याद रखो तो नासिरुद्दीन याद रख लेना दोस्तों। इस नासिरुद्दीन का नाम बहुत जगह आएगा दोस्तों। ये अलग अलग नाम, चित्रकार तो अलग अलग हैं। ककड़ावा, धर्मा, खोजा, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। खोजा नहीं सॉरी दोस्तों, कोजा, नाम ही कोजा है। तो चावड़ चित्रकला शैली दोस्तों ये ध्यान रखना। अब 1592 में नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने महाराणा प्रताप के काल में ग्रंथ चित्रित किया और 1605 में एक ग्रंथ अमर सिंह के काल में चित्रित किया था। वो 2 पढ़ेंगे और हमारी चावड़ शैली विधि विधान से समाप्त हो जाएगी। लेकिन पहले याद क्या रखना है दोस्तों, तो ये सारा चित्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अन्य विशेषताओं की। तो 2 बातें और पढ़नी है दोस्तों। सन 1592 में नासिरुद्दीन चित्रकार ने महाराणा प्रताप के काल में के समय एक ग्रंथ का चित्रण किया दोस्तों। उस ग्रंथ का नाम क्या था, तो बस ये ध्यान रखना, ढोला मारू का चित्रण किया था दोस्तों। जबकि ढोला मारू प्रमुख विषय किसका है, तो जोधपुर शैली का दोस्तों। एक एक चीज बता रहा हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट। सन है 1605 ईस्वी। 1605 ईस्वी में यही चित्रकार है नासिरुद्दीन। लेकिन टाइमिंग पीरियड बदल जाएगा। किसका आ जाएगा, महाराणा प्रताप की जगह अमर सिंह फर्स्ट आ जाएंगे। अमर सिंह फर्स्ट में एक ग्रंथ का चित्रण हुआ था दोस्तों, जिसे रागमाला ग्रंथ कहते हैं। इस रागमाला की विशेषता है दोस्तों, मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स का सबसे बड़ा चित्रित होने वाला ग्रंथ है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का चित्रित होने वाला सबसे बड़ा ग्रंथ है ये दोस्तों। ये 2 बातें और ध्यान रखें दोस्तों। रिपीट मार लेते हैं। चावड़ चित्रकला शैली, चावड़ है कहां पे, तो उदयपुर में। चावड़ 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया यानी यहाँ की स्थानीय शासक यहाँ सामंत को कह सकते हैं, लूणा चावंडिया को हराकर चावड़ को अपनी राजधानी बनाते हैं दोस्तों। प्रारंभ काल तो महाराणा प्रताप का, स्वर्ण काल अमर सिंह फर्स्ट का। प्रधान रंग पीला। प्रमुख चित्र दोस्तों, प्रमुख चित्रों में आपको एक चित्र याद रखना है। कौन सा चित्र, गैर नृत्य का चित्र। किसने चित्रित किया दोस्तों, राम रतन। प्रमुख चित्रकारों में नासिरुद्दीन है, धर्मा है, कोजा है। कोजा ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान क्या रखेंगे दोस्तों, 1592 ईस्वी में नासिरुद्दीन नामक चित्रकार ने महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्रण किया था दोस्तों। ढोला मारू प्रश्न आएगा, ढोला मारू का चित्रण पूरा पूछा जाएगा दोस्तों। ये अगर तब तक नहीं पूछा जाए पूरा, ये यानी चावड़ में ही सीधा पूछा जाएगा, चावड़ में ढोला मारू का चित्रण किसने किया, नासिरुद्दीन। जबकि ढोला मारू प्रमुख विषय कहाँ का है, तो ये दोस्तों ढोला मारू प्रमुख विषय मारवाड़ वालों का है। 1605 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने अमर सिंह के काल में रागमाला का ग्रंथ का चित्रण किया दोस्तों। मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो ये है। प्रथम ग्रंथ हमने देखा श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरा ग्रंथ देखा था दोस्तों सुपार्श्वनाथ चरित्रम। जबकि सबसे बड़ा ग्रंथ पूछे तो रागमाला है, जो कहाँ पड़ा है, तो चावड़ का चित्रकला शैली में चित्रित हुआ दोस्तों। तो ये दोस्तों मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स की हमने 4 शैलियां आज विधि विधान से कंप्लीट कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट शैली को और कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसे लग रही है, वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो अपने मित्रों तक आवश्यक रूप से शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।